नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते आज की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। महिलाओं को 30,000 जमीन देंगे। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए। महिलाओं के नाम 3 से 5 डिसमिल जमीन, 200 यूनिट बिजली और राजस्थान की तरह 25 लाख का हेल्थ बीमा। प्रियंका गांधी ने पटना और मोतिहारी में ये वादे किए तो खूब तालियां बजी, खासकर महिलाओं को जमीन देने के वादे पर। 24 सितंबर को पटना में राहुल गांधी ने ईबीसी, एससी, एसटी को शहर में 3 और गांव में 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था। अति पिछड़ों और महिलाओं को नीतीश का वोट बैंक माना जाता है। प्रियंका ने 26 सितंबर को पटना और मोतिहारी में महिलाओं के नाम जमीन करने का वादा करके दोनों को साध लिया। नवरात्रि दशहरा को लेकर पटना जिला प्रशासन की एडवाइजरी। पटना जिला प्रशासन की ओर से रावण वध, दशहरा और दुर्गा पूजा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसके मुताबिक लोगों से एहतियातन सावधानी बरतने की अपील की गई है। मेले के लिए घर से निकलते समय अपने बच्चों के पॉकेट में नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर जरूर रखें। मेले में बच्चों का हाथ कभी न छोड़ें और उन्हें इधर उधर जाने नहीं दें। अमित शाह ने भाजपा नेताओं को दिया 50 दिन का टास्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 50 दिनों का टास्क दिया है। बेतिया में शुक्रवार को 10 जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि आगामी चुनाव के दौरान वे मंदिर जाएं, पुजारियों को सम्मानित करें, जीविका दीदियों से संपर्क करें और उनके साथ बैठक कर बातचीत करें। दीपावली में सरकार की योजनाओं का लाभ पा चुके लाभार्थियों के साथ बैठक करें। मधुबनी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा। मधुबनी को आज विकास की ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुटौना प्रखंड के सिरसिहा परिसाही स्थित पावर ग्रिड मैदान में आयोजित लाभुक संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का आगमन दोपहर 1 बजे तय है। उनके स्वागत को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री 8,328 करोड़ 82 लाख की लागत से 25 विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और 81 करोड़ 74 लाख की लागत से 6 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं से मधुबनी जिले को सड़क, सिंचाई, बिजली और आपातकालीन सेवाओं के क्षेत्र में नई दिशा मिलने की उम्मीद है। पटना में ऐसी फ्रिज रिपेयर समेत 4 सर्टिफिकेट कोर्स मुफ्त में करा रही सरकार। बिहार सरकार का उद्योग विभाग 12वीं, ITI या डिप्लोमा पास बेरोजगारों के लिए ऐसी फ्रिज की रिपेयरिंग से लेकर CNC लेथ, CNC मिलिंग और टूल एंड डाई मेकिंग का फ्री कोर्स करवाने जा रही है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के मातहत स्थापित इंडो डैनिश टूल रूम जमशेदपुर के पटना विस्तार केंद्र पर 6 अक्टूबर से अगला बैच शुरू होगा। सर्टिफिकेट कोर्स के तहत चयनित कैंडिडेट को 3 महीने का कोर्स मुफ्त में कराया जाएगा। इस दौरान रहने और खाने की व्यवस्था भी रहेगी। बची हुई महिलाओं के बैंक खाते में कब आएंगे 10,000 रुपए? महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करने की अगली तारीख 3 अक्टूबर है। सीएम नीतीश ने कहा, महिला रोजगार योजना का फायदा सभी परिवार की एक महिला को दिया जाना है। शुक्रवार को 75 लाख महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपए दिए गए। आगे भी जो महिलाएं इस योजना से जुड़ेंगी उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। 3 अक्टूबर को बची हुई महिलाओं को भी पैसा मिल जाएगा। दरभंगा में टाटा मोटर्स में काम करने का मौका, आज लगेगा जॉब कैंप। दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना की देखरेख में अवर प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से आज जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप संयुक्त श्रम भवन रामनगर ITI के पास लहेरियासराय स्थित कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। तेज प्रताप की पार्टी का नाम JJD ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह मिला। लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी बनाई है। उसका नाम जनशक्ति जनता दल JJD है और चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। अनुष्का प्रकरण से विवाद के कारण तेज प्रताप को लालू ने राजद और परिवार से अलग कर दिया है। अब राजनीतिक तौर पर भी तेज प्रताप अलग हो गए हैं। पटना में ऑटो और ई रिक्शा पर बारकोड अनिवार्य, यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पटना कमिश्नरी ने ऑटो और ई रिक्शा के लिए नया नियम लागू किया है। अब जिले में सभी परमिट प्राप्त ऑटो और ई रिक्शा पर बारकोड लगाना अनिवार्य होगा। इस बारकोड को स्कैन करके यात्री, वाहन और चालक की सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही प्रवर्तन टीम को भी वाहन और चालक से संबंधित विवरण आसानी से उपलब्ध होगा। बिना बारकोड के वाहन चलाने वाले चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार से 2 अमृत भारत ट्रेनें और चलेंगी। बिहार को विधानसभा चुनाव से पहले 2 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिलने जा रही हैं। मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली हैदराबाद और दरभंगा से मदार के बीच 2 अमृत भारत ट्रेनों का संचालन इसी महीने से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय R नीलम ने अधिसूचना जारी कर दी है। 29 सितंबर से इन दोनों ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ट्रेनों को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे।
दुर्गा पूजा पर बिहार में 16,000 प्रतिमाएं स्थापित। दुर्गा पूजा पर राज्य में इस साल करीब 16,000 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। पूजा के दौरान सभी जिलों को 24 घंटे गश्ती करने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए 24,000 से अधिक प्रशिक्षु सिपाहियों एवं होमगार्ड और 37 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। पूजा के लिए जिलों को 54 कंपनी अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है, जिनमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 31 कंपनी, दंगा निरोधी दस्ता की 12 कंपनी और सीएपीएफ की 11 कंपनी शामिल है। चुनाव प्रचार में महिलाओं पर बिगड़े बोल तो खैर नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं पर अभद्र और गलत शब्द का इस्तेमाल करने या बोलने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी राजनीतिक दल के नेता अगर किसी महिला उम्मीदवार या महिला मतदाता पर कोई अभद्र शब्द बोलेंगे तो उनके खिलाफ राज्य महिला आयोग स्वतः संज्ञान लेगा। इसे लेकर राज्य महिला आयोग ने एक पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा है। पत्र के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को भी इस पर ध्यान देने को कहा गया है। चुनाव आयोग को इसे गंभीरता से लेने को कहा है। इसकी जानकारी सभी जिलाधिकारी को भी देने का आग्रह किया गया है। गिरिराज बोले, कांग्रेस देश में गृह युद्ध कराना चाहती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा, कांग्रेस देश में गृह युद्ध कराना चाहती है। राजद के लोगों ने भी यही विषय उठाया था जब नेपाल बांग्लादेश में घटना घटी थी। आई लव मोहम्मद विवाद पर बोलते हुए भाजपा सांसद ने ये बातें कही। उन्होंने कहा, ओवैसी, मुफ्ती महबूबा जैसे लोगों को भारत और बिहार का विकास नहीं दिख रहा, बल्कि ये लोग सत्ता के लिए लोगों को लड़ाने में लगे हैं। इसमें ओवैसी सबसे आगे हैं। समस्तीपुर पहुंचे अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को समस्तीपुर में नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। सरायरंजन स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में 1.5 घंटे मीटिंग चली। बैठक में समस्तीपुर के अलावा मधुबनी, झंझारपुर, बेगूसराय और खगड़िया समेत 8 जिलों के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां शाह ने उन्हें चुनावी तैयारियों को लेकर टिप्स दिए। इससे पहले शुक्रवार को भाजपा प्रवासी प्रभारी की बैठक में अमित शाह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का नया मंत्र ट्रिपल एम दिया है। ट्रिपल एम यानी महिला, मोदी और मंदिर दिया। कहा, महिला परिवार की केंद्र बिंदु है। हर महिला से मुलाकात कर भाजपा और एनडीए के कार्यों की जानकारी दें। बिहार में ओवैसी का दूसरा कैंडिडेट घोषित। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने दूसरे कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है। सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया जिले की बायसी विधानसभा सीट से ओवैसी ने गुलाम सरवर को मैदान में उतारा है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर AIMIM ने ही जीत दर्ज की थी। बाद में ओवैसी की पार्टी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने पाला बदलकर तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया था। बता दें कि ओवैसी इससे पहले पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को टिकट दे चुके हैं। तेजस्वी ने तोड़ी चुप्पी, बोले, रोहिणी दीदी बड़ी बहन ही नहीं, मां जैसी रोहिणी। आचार्य और सांसद संजय यादव के बीच हुए विवाद पर शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। उन्होंने खुद और संजय यादव से रोहिणी के पक्ष में भावुक बयान दिलाकर साफ कर दिया कि लालू परिवार पूरी तरह एकजुट है और किसी तरह की खींचतान नहीं है। तेजस्वी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह विधानसभा चुनाव को देखते हुए भ्रम फैलाने में लगी है। बिहार में मानसून एक्टिव है। आज 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर मुंगेर में कई घर कटाव की जद में हैं। दरअसल गंगा का जलस्तर घटने लगा है। इसके साथ ही दियारा क्षेत्र में फिर से कटाव शुरू हो गया है। सदर प्रखंड क्षेत्र के कुतलूपुर पंचायत में सबसे अधिक कटाव की स्थिति है। शुक्रवार की शाम कुतलूपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 बहादुर नगर टोला में संपत्ति पासवान का घर गंगा में समा गया। इस टोला के ग्रामीणों के मुताबिक अब तक 12 से अधिक घर गंगा में समा चुका है। नवादा का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन ध्वस्त होने से शहरवासियों में आक्रोश। नवादा जिले का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन, जिसे अंग्रेजों के शासनकाल में 1879 में बनाया गया था, अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया है। करीब 147 वर्षों तक नवादा की पहचान रहा यह रेलवे स्टेशन अब ध्वस्त कर दिया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नवादा रेलवे स्टेशन को 2024 में एक नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद पुराने स्टेशन भवन और परिसर पर सन्नाटा हो गया। गयाजी में आंधी तूफान से बिगड़ी बिजली व्यवस्था। गयाजी में शुक्रवार की शाम तेज आंधी तूफान के चलते शहर के कई हिस्सों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। शाम 5 बजे के बाद से ही बिजली गुल हो गई। रात गहराने के साथ हालात और बिगड़े। आधी रात तक कई इलाके अंधेरे में डूबे रहे। आंधी के कारण बड़ी संख्या में पेड़ गिर पड़े। इसका सीधा असर बिजली सप्लाई पर पड़ा। शहर में करीब 25-33 केवी फीडर और 16 पीएसएस प्रभावित हुए। 70 से ज्यादा 11 केवी फीडरों पर भी पेड़ गिरने से लाइन ठप हो गई।
पीएम आज बीएसएनएल के स्वदेशी 4G मोबाइल नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G मोबाइल नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे। बिहार में 4G मोबाइल के उपभोक्ताओं की संख्या 3.5 लाख है। 4G के 5,265 बीटीएस लग गए हैं, जिनमें 2,750 स्वदेशी हैं। बिहार में बीएसएनएल के 56,85,861 उपभोक्ता हैं। यह जानकारी बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक आर.के. चौधरी ने दी। बिहार शरीफ के अनुग्रह नारायण पार्क की सूरत बदलेगी। बिहार शरीफ शहर के ऐतिहासिक अनुग्रह नारायण पार्क गांधी पार्क का कायाकल्प होने जा रहा है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सह स्थानीय विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने जीर्णोद्धार और उन्नयन के लिए 23.43 लाख रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया। परियोजना के तहत पार्क में व्यवस्थित लैंडस्केपिंग कर हरित क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। मजबूत बाउंड्री वॉल का निर्माण होगा और स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए मधुबनी पेंटिंग भी की जाएगी। इसके अलावा आगंतुकों की सुविधा के लिए डिजिटल सूचना स्क्रीन भी लगाई जाएगी। बेतिया में डॉक्टर से मारपीट, कपड़े फाड़े। बेतिया में शनिवार को मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। परिवार के लोग सड़क हादसे में घायल महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। इलाज के दौरान डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बॉडी परिवार को सौंप दी। कुछ देर बाद अचानक महिला की बॉडी में हरकत होने लगी। परिवार ने कहा कि महिला जिंदा है। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। घटना के बाद पुलिस पहुंची तो परिजन पुलिस के सामने ही स्टाफ को पीटने लगे। दशहरा को लेकर पटना ट्रैफिक पुलिस का रूट प्लान। पटना ट्रैफिक पुलिस की ओर से दशहरा को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। इस प्लान के तहत शहरी इलाके के कई रूटों पर मालवाहक और यात्री वाहनों को बैन किया गया है। इसके अलावा पार्किंग के लिए जगह भी निर्धारित की गई है। ट्रैफिक एएसपी अपराजित लोहान ने बताया कि दिन रात दुर्गा पूजा और दशहरा में लोग दर्शन करने आते रहते हैं, जिसके चलते प्रेशर रहता है। इसी के चलते कुछ ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। हालांकि इस बदलाव में आपातकालीन सेवाओं को बाहर रखा गया है। यह 29 सितंबर दोपहर 3 बजे से 2 अक्टूबर तक व्यवस्था लागू रहेगी। स्टेशन के बाहर दुकानदारों की डेली इनकम में हुआ इजाफा। अररिया रेलवे स्टेशन पर सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन के रुकने से स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। दूसरी ओर अररिया कोर्ट रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अररिया रेलवे स्टेशन की बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और आसानी से उपलब्ध वाहनों के कारण यात्रियों को ट्रेन पकड़ने में सुविधा हो रही है। दुर्गा पूजा और दशहरा में 4 दिनों तक 28 मुख्य मार्गों पर बदला रहेगा यातायात। यह व्यवस्था 29 सितंबर दोपहर 3 बजे से 2 अक्टूबर रात 10 बजे तक लागू रहेगी। इस अवधि में सिर्फ एम्बुलेंस, आपातकालीन वाहन, शव वाहन और पास धारक वाहनों को ही छूट दी गई है। इसके साथ ही 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नगर निगम क्षेत्र में बस, ट्रक, ट्रैक्टर, टाटा 407 और अन्य भारी वाहनों का परिचालन पर पूरी तरह मनाही है। सीमांचल न्याय यात्रा आज कटिहार में रोड शो करेंगे। ओवैसी एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है। ओवैसी आज कटिहार में रोड शो करेंगे। रोड शो के जरिए ओवैसी करीब 30 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। अपनी यात्रा की शुरुआत वो बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से करेंगे। इस दौरान ओवैसी बारसोई के पीडब्ल्यूडी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ओवैसी की सभा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी 24 सितंबर से सीमांचल न्याय यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा 24 सितंबर को किशनगंज से शुरू हुई, जो अररिया पूर्णिया होकर आज कटिहार पहुंचेगी। पटना के एतवारपुर में आज होगा दीपोत्सव। पटना के एतवारपुर में राम मंदिर थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। आज नवरात्र की पंचमी को दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान करीब 1 किलोमीटर के दायरे में 2 लाख दिए जलाए जाने का टारगेट रखा गया है। लोगों से हर घर में 5 दिए जलाने की अपील की गई है। रावण वध कर माता जानकी संग वनवास पूरी कर अयोध्या लौटने को लेकर दिवाली मनाई जाती है। इसीलिए एतवारपुर के मोहल्ले गांव में लोग आज दिवाली की तरह त्योहार को मनाएंगे। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय औसत से ज्यादा वोटिंग के लिए कसी कमर। निर्वाचन विभाग ने इस बार बिहार में पिछले चुनाव से ज्यादा वोटिंग कराने के लिए कमर कस ली है। सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों को वोटिंग प्रतिशत के आधार पर 5 हिस्सों में बांटा गया है और उनकी अलग अलग मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर टास्क तय किए गए। मोतिहारी में चुनाव से पहले अवैध हथियार जब्त। मोतिहारी में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस लगातार ऐसे ठिकानों की पहचान कर छापेमारी कर रही है जहां अवैध हथियारों का जखीरा छिपाकर रखा गया है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर पंचपकड़ी थाना क्षेत्र के सपही गांव में पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए।
दरभंगा में 22 सितंबर को जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम दरभंगा में 22 सितंबर की बीजेपी की ओर से जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जिला अतिथि गृह में जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ एवं वाणिज्य प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह कार्यक्रम व्यापारी वर्ग को जीएसटी व्यवस्था से जुड़ी बचत, सुविधा और व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जाएगा। दुर्गा पूजा में शहर को रोशन करने की योजना अधूरी त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही बिहार शरीफ शहर के निवासियों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। नगर निगम की ओर से शहर को रोशनी से भरने के लिए 2,75,00,000 रुपए की महत्वाकांक्षी स्ट्रीट लाइट परियोजना दुर्गा पूजा तक पूरी नहीं हो पाएगी। इस योजना के तहत शहर भर के सभी वार्डों में 2,725 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जानी थी। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें।